ये ग्रामर प्रिपरेशन का पार्ट 2 है, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम पेपर 2023। इसका ग्रामर सेक्शन मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, एनी 7 आते हैं जिसमें से हमें 5 करना रहते हैं। द बॉय डैश द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी डे, कैच, कैचेस, कैचिंग, कॉट, ये ऑप्शन में मिले हैं हमें। आप हमेशा याद रखिए जिन सेंटेंसेस में टुडे, एवरी डे, डेली इस टाइप से कोई वर्ड्स आते हैं वो सेंटेंस हमेशा किस टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये सेंटेंस हमारे डेली रूटीन को बनाते हैं। ये ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप यदि सीख जाते हैं तो ये सेंटेंस हमें किस टेंस में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका आंसर होगा द बॉय कैचेस द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक इट डैश रेन टुडे, मे, मस्ट, कैन, कांट। आई थिंक सेंटेंस ये शो करता है कि ये पॉसिबिलिटी का सेंटेंस है, कि मैं सोचता हूँ ऐसा कि क्या होगा, इट मे रेन। पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं एंड कैपेसिटी बताने के लिए कैन का, तो इस सेंटेंस में हमें मे लगाना चाहिए, आंसर में मे आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दे आर डैश प्रेशियस बुक्स, देयर आर डैश प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, मच, एनी, सम, ईच। इसका आंसर आएगा प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी में कुछ प्रीसियस बुक्स हैं, बहुमूल्य पुस्तकें हैं। देयर आर सम प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, और एनी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आता है, और ईच की तो बात ही नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर बुक्स है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वी आर गोइंग डैश अ मैच टुडे, वी आर गोइंग डैश अ मैच टुडे, ऑप्शन देख लेते हैं। प्लेइंग, टू प्ले, प्लेड, प्ले। अब गोइंग आया है, गोइंग के बाद यदि हमें कोई दूसरा वर्ब यदि यहाँ पे ऐड करना होगी तो हम टू लगा कर करेंगे, ये इन्फिनेटिव आएगा यहाँ पे, टू प्ले। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, हम आज एक मैच खेलने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है। माई फ्रेंड लिव्स डैश न्यू दिल्ली, इन, एट, इनटू, ऑन। न्यू दिल्ली एक बड़ा प्लेस है, बड़ी जगह के लिए हम हमेशा इन का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा इन। द टेम्पल इज डैश द मिडल ऑफ द रिवर, इसमें भी इन आएगा, इन द मिडल ऑफ द रिवर, ऑन, इन, इनटू, एट। इनटू मूविंग में करते हैं हम, और ऑन जब केवल सतह पर होता है उसके लिए करते हैं, एट किसी छोटे प्लेस पर उसके लिए एट का यूज किया जाता है। यहाँ पे आएगा इन द मिडल ऑफ द रिवर। लेट्स गो टू डैश मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल, इसमें ऑप्शन दिए ए एंड द एंड नो आर्टिकल। लेट्स गो टू द मार्केट, यहाँ पे द मार्केट हमने क्यों बोला है, वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल, जहाँ मेरे फादर ने स्टॉल लगा रखी है हमें उस मार्केट में जाना है, तो किसी विशेष मार्केट की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 आया है, इसमें भी हमें क्या करना है, 7 दिए रहते हैं, इसमें से एनी 5 करना रहते हैं। मैं आपको सभी के सॉल्यूशन बताऊंगी। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। इस सेंटेंस को हमें नीदर नॉर से कंबाइन करना है, तो इसका आंसर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। सीता नीदर सिंग्स नॉर डांस, ये सेंटेंस
जब हमने डज नॉट को हटाया तो हमने यहाँ पे सिंग में एस लगा दिया है। तो ये रूल है कि जब हम डज नॉट को हटाते हैं तो हम एस लगाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस हिंदी, चेंज द वॉइस। इसका वॉइस चेंज करना है हमें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा है अस एंड हिंदी भी ऑब्जेक्ट है। तो इसका आंसर क्या है? अस को हम वी बना देंगे। यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना रहता है। वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है क्वेश्चन में, मतलब कि ये सेंटेंस कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है एज एम आर। तो इसका आंसर आएगा वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, रीराइट द यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ के प्लेस पे हमें अनलेस का यूज करना है। तो मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। इसमें क्या आएगा? इफ दे डू नॉट वर्क, डू नॉट को हटाएंगे तो वर्क में हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। इफ के प्लेस पर हम अनलेस लगा देंगे। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, इसमें इफ को हटा के हमें क्या लगाना है? अनलेस। ही इज टू वीक टू स्टैंड, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, नो सॉरी, रीराइट यूजिंग सो डैश 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 दैट। ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? ही इज सो वीक, ही इज, आंसर में हमें क्या लिखना पड़ेगा? ही इज सो वीक। ये टू, ये सेकंड वाला टू जब हटाएंगे तो यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें ही कैन नॉट सेंटेंस इसमें डालना पड़ेगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, वह इतना अधिक कमज़ोर है कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको देख सकते हैं। आंसर देखिए, ही इज सो वीक दैट ही कांट स्टैंड और ही कैन नॉट स्टैंड। नेक्स्ट देखें, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस को हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूअस में द चाइल्ड के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर में से वॉज आएगा क्योंकि चाइल्ड क्या है? सिंगुलर है। द चाइल्ड वॉज कंटिन्यूअस है इसलिए क्राइंग आएगा, क्राइंग फॉर मिल्क। ओके, नेक्स्ट देखें, ही गेट्स हिज सैलरी, दो सेंटेंसेस में भी है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, कंबाइन यूजिंग नो सूनर डैश 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 देन। ये तो सभी को पता है कि देन बीच में लगाना है, लेकिन इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। ही गेट्स हिज सैलरी, उसको सैलरी मिलती है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, और वह खर्च करना शुरू कर देता है। नो सूनर जब लगा के हम बनाएंगे तो सेंटेंस का मीनिंग लिख लेगा कि सैलरी मिली नहीं कि उसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया या वह शुरू कर देता है। सैलरी के मिलते ही वह सैलरी खर्च करना शुरू कर देता है। इस सेंटेंस में नो सूनर को सबसे आगे लगाएंगे और वर्ब को इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने का मतलब है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो आगे आएगी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ही गेट्स लगा है, मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी डज। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ओके, अभी मैं पीछे आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। राजू राइट कैन ईदर विद हैंड रीअरेंज द वर्ड्स मेक अ सेंटेंस। इसका हमें एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका सेंटेंस बनेगा राजू कैन राइट विद ईदर हैंड। राजू एक हाथ से
किसी से लिख सकता है। नो सूनर वाला आंसर फिर से देख लेते हैं। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी ये आंसर आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2024 की ग्रामर सेक्शन लेके आऊँगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड ऐसे ही आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।